ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ का वीडियो है। इससे पहले हमने एक्सेल का बिगिनिंग वीडियो देखा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बेसिक फार्मूलाज का वीडियो देखा था। आज के इस टॉपिक में हम लोग डेटा टूल्स के बारे में सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, फिल्टर टूल, सॉर्ट डेटा, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे कमेंट में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं द फिज। लेट स्टार्ट। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लैश फिल के लिए है, ये रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए है, फिल्टर टूल और सॉर्ट डेटा के लिए, और टेक्स्ट टू कॉलम। ये सारे आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले फ्लैश फिल देखते हैं क्या है। फ्लैश फिल के लिए हमें यहाँ पे एक कंटेंट दिख रहा है जहाँ पे ईमेल एड्रेस है और नीचे हमें एड्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डोमेन नेम। कंडीशन ऐसी है, हमें जो ये दिख रहा है इसमें ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है और ये डोमेन नेम है। तो हमें इसको सेपरेट करना है। अगर हम टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और बहुत सारे कंटेंट होने की वजह से मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हम फ्लैश फिल का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फर्स्ट और लास्ट और डोमेन नेम जैसे हम कमांड देंगे वैसे हमें वो सेपरेट करके देगा। सपोज़ अभी हमारे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखना है इसका फ्लैश फिल सारे ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अभी यहाँ हमारे सामने दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, तो हम पहले इसे ज़्यादा कर लेंगे रेप्लिकेट ऑप्शन यूज़ करके। सपोज़ हम इतना कंटेंट लेंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डोमेन नेम, उसको कमांड देनी है हमें। यहाँ हम टाइप करेंगे फर्स्ट नेम एज इट इज़ टाइप करना है स्पेलिंग। नेक्स्ट में टाइप करना है सरनेम। हम बस एग्जांपल देख रहे हैं समझने के लिए। और यहाँ पे देना है कंप्यूटर। तो जिस तरह हम इसका डिवाइड करेंगे तो उस तरह से हमें वो ऑटोमेटिकली डिवाइड करता हुआ दिखेगा, इसलिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब इस पर क्लिक करना है और आपको रेप्लिकेट करना है सारे फंक्शंस। और यहाँ पे जो कॉर्नर पे ऑप्शन आता है ऑटो फिल ऑप्शन, यहाँ से क्लिक करके आपको फ्लैश फिल करना है। तो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट नेम आपका जो है यहाँ पे रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा। उसी तरह से सेम अभी यहाँ पे टेक है सरनेम, इसको रेप्लिकेट करेंगे और फ्लैश फिल टू ऑप्शंस पे जाके फ्लैश फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सारा हमें फ्लैश फिल यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट जो सरनेम है उस पर हम रेप्लिकेट करेंगे और यहाँ पे फ्लैश फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सरनेम है उसका वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस हमें फर्स्ट लाइन की कमांड देनी होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो हमें डिफ्रेंशिएट करके जितने भी हमारे पास यहाँ पे सेल्स अवेलेबल हैं या फिर जितना कंटेंट अवेलेबल है सारा उसका वो हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फ्लैश फिल। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स है। रिमूव डुप्लीकेट से हम अगर इसमें से कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, मतलब एक से ज़्यादा अगर रिपीट वैल्यू है तो उसको रिमूव करने के लिए डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम इसको रेंज सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट इस टैब में जाना है डेटा और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन पूछेगा कि पूरा सिलेक्शन जो किया है उतना करना है या फिर करंट सिलेक्शन के हिसाब से जाना है, या तो हम पूरा एक्सपांड कर सकते हैं या फिर जितना हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए कर सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉलम यस दिखाई दे रहा है और अगर हम इस पर ओके करते हैं तो हमें दो यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड हो रही है, तो हमें अब इसको रिमूव करना है और 9 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन, ऐसे ही रहेंगे बाकी की। बस 2 वैल्यू जिसमें से डुप्लीकेट थी वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 वैल्यू आपको रिमूव होती हुई दिख रही है। कंट्रोल Z करेंगे एक स्टेप पीछे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एक 65 है जो यहाँ पे दिख रही है और जो 50 है, ये 2 वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गए। ये होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट होता है फ़िल्टर टूल। फ़िल्टर टूल हमें मतलब 10 घंटे का काम 1 मिनट में कर देगा। मतलब आसानी से हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये कंटेंट है मार्कशीट या फिर इससे ज़्यादा अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, उसको अगर हमें फ़िल्टर करना है या फिर उसका डेटा देखना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं इसको हम क्लिक करेंगे, जो भी टाइटल होगा उस पर क्लिक करना है और अभी हमें उसको फ़िल्टर करना है। तो यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एरो दिख रहे हैं। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका यूज़ होता है अगर हमें उसका वैल्यू देखने के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करोगे वैल्यू पे, तो आपको पूछेगा कि आपको इसमें से कौन सा सॉर्ट करके डेटा निकालना है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उसका डेटा आएगा। अब ये सारे मार्क्स हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सपोज़ हम यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लेंगे, फिर उसके बाद अगर यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ आइडिया आने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है इस वैल्यू को, इसको एक आगे रखेंगे समझने के लिए, बस इस वैल्यू को निकाल देंगे। यहाँ से हम इसको मूव करके आगे की तरफ लेंगे। अब हमारे पास ये ऑप्शन पूछ रहा है, हम जिस पे भी क्लिक करेंगे तो उसका वो डेटा हमें फ़िल्टर करने के लिए ऑप्शन देगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब हमें ऑप्शन दे रहा है ABCD, जो जैसे किसी पर्सन्स के नाम है या फिर XYZ, हमारे पास जो भी वैल्यू है उसका हमें डेटा देखना है, तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास ऑल सेलेक्ट है तो सारा डेटा हमें दिख रहा है। अगर हम इसमें से सिर्फ हमें फर्स्ट या फिर G का देखना है तो हम ऑल सेलेक्ट निकाल देंगे और सिर्फ G पे क्लिक करेंगे, तो हमें वो सिर्फ G का डेटा सॉर्ट होके मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये होता है फ़िल्टर करने के लिए। अगर हम यहाँ से G के साथ D को देखना चाहते हैं तो उसको रखेंगे तो वो दोनों का दिखेगा। इसका ओवरऑल जो फ़िल्टर टूल का यूज़ होता है वो बस इसलिए कि आपके पास एक बड़ा कंटेंट है, बड़ा डेटा है, उसको आप एकदम शॉर्ट में अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना आप डेटा यहाँ से फ़िल्टर करके देख सकते हो। इसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम 3 कॉलम के 3 सेल रो के साथ देख सकते हैं। या फिर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे जो हमारे पास अवेलेबल है वो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है फ़िल्टर टूल। समझ में आपको आ गया होगा, ये फ़िल्टर टूल का ऑप्शन है। उसके बाद सॉर्ट डेटा है, उसके लिए भी हम इसका ऑप्शन करेंगे। डेटा सॉर्ट करना होता है, सपोज़ हमारे पास कोई वैल्यू है या फिर कोई रेंज है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे भी रेंज है। इसको अगर हमें सॉर्ट करना है, सॉर्ट करते हैं A to Z या फिर Z to A, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपने सुना होगा, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सॉर्ट में। आप डायरेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर से वो सिलेक्शन पूछेगा, आपने जो सिलेक्ट किया है बस उतना करना है या फिर एक्सपांड करना है उसको, तो हम कंटिन्यू करेंगे करंट सिलेक्शन से। और डेटा सॉर्ट के लिए ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमने ऊपर दिख रहा है जो कॉलम में आया है, ये वैल्यूज़ हैं और उसको हमें किस तरह से सेट करना है। अभी अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो वो स्मॉल से वैल्यू लार्ज तक दिखेगी, अगर लार्ज टू स्मॉल करते हैं तो उसका अपोजिट होगा। ठीक है, अभी हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऐसे रखते हैं। अगर इसको ओके करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे और लार्जेस्ट ऊपर है, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। सेम अगर हम इसको अपोजिट करते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, आपको दिखेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर आएगी और लार्जेस्ट वैल्यू नीचे जाएगी। तो ये होता है सॉर्ट करने के लिए, ये सॉर्ट डेटा होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम कोई भी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर कोई वर्ड्स हैं, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फिर से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन पूछ रहा है, अभी दिख रहा है हमें क्या सॉर्ट करना है, ये वैल्यूज़ के लिए, और यहाँ पे A to Z, Z to A, ऑलरेडी A to Z हमें ऑप्शन दिख रहे हैं। इसको हम Z to A करते हैं तो कुछ ये अपोजिट होता हुआ दिखेगा। इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया तो ऑलरेडी वो एज इट इज़ वहीं पे। फिर से एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से Z to A सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फिर से A to Z और Z to A की तरह हमें दिख जाएगा यहाँ पे। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये A to Z हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये होता है A to Z करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए डेटा। ठीक है, तो आपको फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, फिल्टर टूल और सॉर्ट डेटा समझ में आ गया। उसके बाद आगे है टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, हमारे पास कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको हमें कॉलम्स में अलग अलग करना है, डिवाइड करना है उसको। जैसे हमारे पास नेम, सिटी, एज, उसमें बीच में कॉमा दिख रहा है, यहाँ पे फेरो, कॉमा, पुणे, कॉमा 26। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें उसका टेक्स्ट टू कॉलम करना है। जैसे अभी ये टेक्स्ट है उसको हमें कॉलम में डिवाइड करना है। या तो हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर 1-2 लाइन है, अगर इससे ज़्यादा लाइन हो तो टाइप करने में परेशानी हो सकती है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दोनों को, अब हमें टेक्स्ट टू कॉलम करना है, तो आपको यहाँ डेटा में ये ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम का, इस पर हम क्लिक करेंगे
तो वो हमें पूछेगा। जो हमने सेलेक्ट किया है 2 वैल्यूज़ दिख रहे हैं 17 और 18 पे, ठीक है। उसको नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ से हमें पूछ रहा है किस तरह से डिवाइड करना है। अब ऑलरेडी कॉमा पे सेलेक्ट है, अगर टैब करते हैं कॉमा निकाल देंगे तो हमारे पास अभी टैब नहीं है। अगर इसमें सेमी कॉलन है तो सेमी कॉलन से कर सकते हैं, स्पेस है तो स्पेस से कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई और सिंबल हमने दिया है तो उस अदर ऑप्शन का यूज़ करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास कॉमा से सेपरेट किया हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो हम यहाँ कॉमा सेलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमें डिवाइड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये अलग कॉलम में आ गया। ये सब कंटेंट हमारा कॉलम्स में डिवाइड हो गए, जो कि पहले टेक्स्ट में मतलब एक लाइन में था वो उसको हमने कॉलम में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डेटा टूल्स के बारे में सीखा है, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स, फिल्टर टूल, सॉर्ट डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम। अब ये आपको अगर प्रैक्टिकल करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।